तो आज हम लोग लिमिट में थोड़ा और कुछ चीजें करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं लिमिट में ही। और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का मतलब हिंदी में अपरिभाषित पद, जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 to the power इंफिनिटी, 0 to the power 0, इंफिनिटी की पावर 0। इसके अलावा अभी तक 8वीं डिफाइन नहीं हो पाई दुनिया में। इनको आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही होगी ना? हेलो। यस सर। चलो ठीक है। तो बच्चों, 0/0 को डिफाइन क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए एक छोटा सा मैं ट्रायल, रफ तरीका समझा रहा हूँ आपको। आप एक बात बताइए, जैसे कोई नंबर ले लूं मैं, एक्स। तो एक्स अपॉन एक्स नॉर्मली हम लोग कितना लिखते हैं बच्चों? 1। अच्छा, 0/x? 0। और x/0? इन्फिनाइट। अच्छा जी। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं एक्स टी जो 0 रखते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? सबसे ऊपर वाले में 0/0, 1। दूसरे में 0/0 इक्वल टू 0। तीसरे में 0/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। अब 0/0 की और भी वैल्यू होती है। इसके अलावा हम देखेंगे 0/0 फॉर्म के सवाल जो होंगे उनके बहुत सारे आंसर हैं, अलग अलग। तो 0/0 डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि 0/0 की कोई यूनिट वैल्यू थोड़ी आ रही है। कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है। एक को मानोगे तो फिर ये कैसे बताओगे कि दूसरे को क्यों ना माने? तो हम किसी को नहीं मानेंगे। बच्चों, ये थोड़ा रफ तरीका है, लेकिन बात समझाने के लिए इफेक्टिव तरीका है। क्या मैं सभी लोगों को समझा पाया? यस सर। ऐसे ही आप और फॉर्म के साथ भी सोच सकते हैं। जैसे मैं आपको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी समझाया था। एक्स माइनस एक्स नॉर्मली कितना लिखते हैं हम लोग? 0। और इंफिनिटी माइनस एक्स? हाँ बेटा, आप लोग कोई दूसरे लोग भी बोल सकते हो, मना नहीं है हाँ किसी को बोलने से। कोई भी बोल सकता है। इंफिनिटी माइनस एक्स कितना लिखते हैं नॉर्मली? इंफिनिटी में से कोई नंबर घटाया तो कितना बचेगा? और एक्स माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट में कोई नंबर जोड़ा तो वही रहेगा। मैं फिर कर रहा हूँ, ये बहुत स्टैंडर्ड वे नहीं है बात समझाने का, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगता है कि अच्छा, एक्स की जो इन्फिनिटी रखूं मैं, तो पहले में क्या आ जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0। दूसरे में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तीसरे में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी।
आप क्या करोगे? फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को डिफाइन करना संभव नहीं। तो ये जो आपके पास फॉर्म्स हैं, ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कई एग्जाम में तो ये भी पूछा जाता है कि इन चार ऑप्शन में कौन सी फॉर्म इनडिटरमिनेट है या नहीं है, ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। तो इसे याद रखिएगा। मैंने भी याद ही रखा है, तो आप भी याद ही रखिएगा। हम लोग नॉर्मली बचपन से पढ़ते आते हैं, और अगर हम लोग कहते हैं किसी नंबर एक्स की पावर 0 हो तो 1 होता है, ऐसा बोलते हैं। तो आप प्लीज आप इसमें ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी नंबर की बात मत करिए। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर 0 कितना होता है, तो वो तो अनडिटरमिनेट है। तो आप कहेंगे कि जो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली हम बेस को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक्स पॉजिटिव है, तब ये ठीक है। तो अब अगली बार से आप कहिए एक्स कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। एक्स पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़े को पॉजिटिव कहते हैं हम लोग। उसकी पावर 0 को 1 कहते हैं। नेगेटिव में भी नॉर्मली चल जाएगा, -3 की पावर 0 1 ही लेंगे हम। तो नॉन जीरो की बात हो रही है बस। तो अभी तक ये बोलते थे कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो अब कहेंगे किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। कई बार हम लोग इस तरह की बातचीत करते हैं कि 1 1 स्क्वायर 1 क्यूब, ये सब तो 1 की कितनी पावर कर लो 1 ही आता है। ये कितनी पावर कर लो का मतलब बच्चों फाइनाइट से है। चीजें इनफाइनाइट में बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। जो चीजें आपको फाइनाइट में बड़ी आसान लगती हैं, इनफाइनाइट में कहानी थोड़ी अलग है। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, जिसको आप एक्सपोनेंशियल कहते हो, वो क्या होता है बेसिकली। लिमिट एन या एक्स टेंड्स टू 0, चलो एक्स ही लिख लो, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसे बोलते हैं ये। या लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कहा, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स। और बच्चों इसको सॉल्व करके ये आता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 2.718 अप्रॉक्स, एग्जैक्टली नहीं। ये एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन है, जिसको आप ई कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। तो जरा देखिए, तो एक्स टेंड्स टू 0 लगाया आपने पहले, ई की वैल्यू एक्स की जो 0 रखे, देखिए तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है या नहीं पहली टर्म में। इसमें आप एक्स की जो 0 रखिए, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं। यस सर। और ये कौन सी फॉर्म है? हाँ, नहीं आ रहा है। सर इनफिनाइट की पावर 0। बेटा जब बराबर लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही आएंगे। दूसरी टर्म भी 1 की पावर इन्फिनिटी है। एक्स से इन्फिनिटी रखोगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 होता है ना अंदर। यस सर। तो और वैसे भी जब पहली टर्म के बराबर लिखा है, तो आप वैसे भी सोचते, तब भी ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट आ रहा है।
तो हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मली वन की कोई फाइनाइट पावर होता है तो वन ही आता है। ये बात सही है नेचुरल नंबर में। लेकिन जब वन की पावर इंफिनिटी की फॉर्म में जाता है मामला, तो परसेप्शन पूरा बदल जाता है। और ये जो है ये वन नहीं आता, 2.25 के आसपास आता है, 2.718। पूरा परसेप्शन बदल देता है। तो आपने पाई और ई दो नंबर ऐसे हैं जो दोनों इरेशनल हैं, लेकिन दोनों वीआईपी हैं। आपको इनके बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। आप पाई और ई एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से इंडिटरमिनेट का जो मैटर था मैं वो समझा रहा था आप लोगों को, कि इंडिटरमिनेट हो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो लिमिट के क्वेश्चंस अगर करने हो, अब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आ ही रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स की जब 2 रखे देखो बच्चों ऊपर नीचे, तो आप देखेंगे कि ये 0/0 फॉर्म है। ऐसे साइड में लिख देना चाहिए। तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। ऊपर वाले के फैक्टर क्या होंगे आप लोग बताइए, नीचे के तो मैं लिख लेता हूँ। ऊपर के फैक्टर आप लोग बताएंगे मुझे। कोई x और? minus 2 x minus 3। अच्छा, वेरी गुड। x-2 x-3। तो यार x-2 कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 2, x-3 अपॉन x प्लस 2। रख दो भाई। x is a 2, 2 minus 3, 2 plus 2 minus 1 अपॉन 4। ठीक, ये एक तरीका है। आप कहेंगे फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा वही है, x is a 8/2 प्लस h, 8/2 माइनस h। रख लो, दोनों लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल हैं एक बार ट्राई जरूर करने चाहिए इंसान को। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो चीजें कैसे सीखेंगे? अब मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप ट्राई कर ही रहे होंगे, तो मैं सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं वैरायटी बता दे रहा हूँ बस, कि कैसे करने हैं चीजें। फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है। इसके अलावा एक चीज और है बच्चों, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स, ये बताना है कितना होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक्स की जगह 0 रखोगे तो ऊपर 0/0 फॉर्म आ जाएगी। अब बताइए क्या करूं? हेलो? नहीं आ रहा समझ? दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया जाए, √2 प्लस एक्स प्लस √2 प्लस √2।
लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, अब बता सकते हैं? x h से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा h की जगह 0 लिख लो, √2 + √2 1/2 √2 आंसर तो हो गया। दूसरा बाइनोमियल थ्योरम से भी हो सकता है, लेकिन चीजें आसान बनाना ज्यादा बेहतर है, क्यों उलझाएं चीजों को। तो मैं मानता हूं कि आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि रेशनलाइजेशन से बात बन सकती है तो बना लो भाई। तो रेशनलाइजेशन में फिर मैं एक सवाल और पूछता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 4, 3 minus √5 plus x upon 1 minus √5 minus x। ये सवाल है, ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, बताएंगे आप लोग? 0/0 फॉर्म। थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। अब सोच के आप ही लोग बता सकते हैं मुझे। हम्म तो क्या होना चाहिए इसमें, या आप कुछ सोच पा रहे हो तो और लोग भी बोलो यार। सर बायनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल, ठीक है। अगर ऊपर वाला ही तरीका लगाया जाए तो देखो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 4, 3 minus √5 plus x है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 plus √5 plus x upon 3 plus √5 plus x, ये ठीक है। अब नीचे क्या था? 1 minus √5 minus x, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 1 plus √5 minus x, ऊपर भी 1 plus √5 minus x, दोनों का कर दिया। लिमिट एक्सटेंडेड टू 4, ऊपर शुरू के दो टर्म से क्या आएगा सोचो। सॉल्व करो शुरू के दो ब्रैकेट और बताओ मुझे क्या आएगा। नहीं चल पा रहे? शुरू के दो ब्रैकेट कह रहा हूं मैं तो अभी तो, उतना बता दो। x -2 मेरा तो 4 minus 8 से आया है, मैंने लिखा भी है। a minus b, a plus b का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? बोल रही है ऐसे ही नीचे सोचो, नीचे पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही आ जाएगा, √5 plus 8। बाद के दोनों ब्रैकेट के बारे में सोचो, 1 minus 5 minus 8, x -4 h minus 4। वेरी गुड। तो यार h minus 4 और 4 minus 8 फिर कैंसिल होने की वजह से माइनस आएगा बाहर,
What is 1 plus root 5 minus 8? 3 plus root 5 plus 8. तो अब बताइए, x की जब 4 रखिए तो 5 minus 4 1, 1 2 पर और नीचे तो -1/3। कुछ नहीं है उसमें, सारा खेल रेशनलाइजेशन का है। देखो बच्चों, मैं सारे सवाल नहीं करा सकता ना, आपको भी करने पड़ेंगी चीजें, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ कि हाँ यार चीजें ऐसे होनी है, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी पे भी जाना है फिर उसके बाद। ठीक है, अरे भाई यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, इसको निकालना है। ये प्रूफ करना है कि n टाइम्स a to the power n minus 1 आ रहा है। प्रूफ दैट भी लिख सकते हैं, तो प्रूफ दैट लिख ले और कोई बात नहीं, फिर ये कर लो। तो x की जो a माइनस एच या x की जो a प्लस एच रख दो, a की तरफ से निकाल लो। x की जो ऊपर क्या रख दें, a प्लस एच, तो x जब a की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, तो ये लिमिट हो जाएगी, लिमिट जहाँ x टेंड्स टू a था वहाँ h टेंड्स टू 0, x की जो a प्लस एच टू पावर n माइनस a टू द पावर n a प्लस एच माइनस a, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन h। तो अब ऊपर से a कॉमन ले लेता हूँ, a कॉमन लूंगा तो a की पावर आ जाएगा n कॉमन, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो a कॉमन लिया तो 1 प्लस h अपॉन a की पावर n माइनस 1। ये लाइन क्लियर हुई है आपको जो मैंने लास्ट में लिखी है? अब बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन याद रखना होगा। देखो 1 प्लस एच टू द पावर n बाइनोमियल होता है 1 प्लस एन एच n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, फिर अगला n माइनस 1 n माइनस 2 ऑन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन तभी सही है जब जो x है उसका मॉड 1 से कम हो, ये याद रखना है आपको, पहला पॉइंट। तो यहाँ पर जो n है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, उसका इंटीजर होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये वाला लगाना हो nc0 x to power n, nc1 x to power n minus 1 into a plus nc2 x to power n minus 2 a square ncn a की पावर n, तो इसमें n हमेशा नेचुरल नंबर हो। n अगर नेचुरल नंबर है तो ये वाला लगाइए, लेकिन अगर n नेचुरल नंबर नहीं है तो ऊपर वाला। तो जनरल, जो ज्यादा जनरल फॉर्मूला है वो पहला वाला है, जो हर रियल नंबर के लिए है ना।
तो उसमें एक्स्ट्रा मॉड 1 से कम होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। समझ रहे हैं? अच्छी बात है। मैं केवल एक छोटा सा पूछ रहा हूँ, 2 + 3 की पावर 1/7 का एक्सपेंशन करना था, तो दो बच्चों ने ऐसे किया, एक ने 2 कॉमन ले लिया, 1 + 3/2 की पावर 1/7, अब बाइनोमियल लगा ली। दूसरे ने 3 कॉमन लिया, 1 + 2/3 की पावर 1/7, और अब बाइनोमियल एक्सपेंशन किया। कौन सा बच्चा सही कर रहा है और कौन सा गलत, और क्यों? सर सेकंड वाला सही होगा। क्यों? सर ये mod x से लेस देन 1 होना चाहिए फर्स्ट वाले में। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो ये गलत है और ये सही है, क्योंकि जिसे आप h से समझोगे ये उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर h 2/3 है, तो 1 से कम है मॉड, जबकि ऊपर वाले में 3/2 है। यही पकड़ने वाली चीज है। तो कॉमन किसे लेना चाहिए? जो बड़ा है, तभी अंदर 1 से छोटा रह जाएगा ना। अगर आप इतना समझ रहे हैं बाइनोमियल में, तो आपका बड़ा सरदर्द खत्म। अब यहाँ बताइए, मुझे h कॉमन लेना चाहिए था या a? h तो जितना छोटा पॉसिबल है वो होता है ना, a पर तो पता नहीं है, तो a बड़ा भी तो हो ही सकता है। h की तो गारंटी है कि वो छोटा ही होगा। तो मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए था? ए। लॉजिक सबको क्लियर है भाई, बाकी लोगों को? जी सर। तो फिर आप बाइनोमियल लगाते हैं, एक या दो टर्म लिखते हैं, a की पावर n लिमिट s टेंड्स टू 0 1/h, बाइनोमियल लेंगे 1 + n into h/n plus n(n-1) by factorial 2 h² plus and so on, और लास्ट में -1। तो क्या होगा इससे? -1 + 1 कैंसिल, लास्ट वाला प्लस, और h भी कैंसिल। कितना आएगा बाहर? a की पावर n, 1 कैंसिल हो गया, h कॉमन लाके कैंसिल हो गया। बताओ भाई क्या लिखूं? n/a plus n(n-1) by factorial 2 h/a² plus and so on। तो अब h जो 0 रख दो, कितना आएगा? n/a plus 0। तो बच्चों ये n a की पावर, ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया? यस सर। कुछ नहीं करना, आप a-s रखते तब भी यही आता, मतलब कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इतना करेंगे। आज इतना ही कर रहा हूँ मैं, आज थकान बहुत ज्यादा हो गई है, दिन भर इतना लोड था, सुबह 4 बजे से उठा। तो आप लोगों के लिए पर्याप्त काम है, अगर आप करना चाहें तो। 11th की कोई किताब है आपके पास, 11 12 की, जिसमें लिमिट हो या कंटिन्यूटी हो? कंटिन्यूटी में भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो निकालनी है, उन्हीं को कर लो। तो एक आध दिन और करेंगे ताकि लिमिट थोड़ा सा ढंग से क्लियर हो जाए। लिमिट में कुछ अच्छे सवाल है मेरे पास, जब आप वो करेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा, और उसका फायदा आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में मिल जाएगा। आप लोग कौन सी क्लास के हैं?